आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट ए और बी को। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है और उसका एक पर्टिकुलर आंसर हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देख लेते हैं, जो है -30 डिवाइडेड बाय 10। -30 एक नेगेटिव इंटीजर है और 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका देखेंगे, उसके बाद हम इसका दूसरा तरीका देखेंगे और दोनों को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे -30/10। -30 जो है वो न्यूमरेटर है और 10 जो है वो डिनोमिनेटर है। अब इसको हम अभी के लिए इसका माइनस साइन हटा देंगे और इसको लिखेंगे 30/10। अब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो अंदर आ जाएगा 30 और बाहर आ जाएगा 10। अब 10 की टेबल में जो 30 है वो 3 टाइम्स आता है। 10 3 ज़ा 30। 3 जो होगा वो हमारा कोशेंट होगा और जो हमारा कोशेंट होगा उसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस का साइन हटाया था इसलिए हम आंसर में माइनस का साइन लगाएंगे और यही होगा हमारा आंसर, जो होगा -3। तो ये तो था पहला तरीका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे दूसरे तरीके से। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे -30/10। अब यहाँ 30 के भी पास 0 है और 10 के भी पास 0 है, तो इन दोनों के पास 0 है इसलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नया फ्रैक्शन जो होगा वो होगा -3/1। अब हमें -3 को 1 से डिवाइड करना है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे -3 अंदर और 1 बाहर। अब 1 की टेबल में जो -3 है वो -3 टाइम्स ही आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इंटू -3 जो हो जाएगा -3। और ये जो -3 होगा ये हमारा क्वोशंट होगा और यही होगा हमारा आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके पार्ट ए में दोनों तरीके से इसका पार्ट ए सॉल्व किया है। आपको इसमें से जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 को हमें -5 से डिवाइड करना है। 50 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -5 एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 50/-5। अब ये जो माइनस साइन है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो नया फ्रैक्शन जो होगा वो होगा -50/5। अब हमें -50 को 5 से डिवाइड करना है, लेकिन इसको ईजी करने के लिए हम ये माइनस साइन भी थोड़ी देर के लिए हटा देंगे जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 50 अंदर और 5 बाहर। अब हमें 50 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 की टेबल में 50 जो है वो 10 टाइम्स आता है। 5 10 ज़ा 50 और ये जो 10 होगा ये हमारा क्वोशंट होगा और यही होगा हमारा आंसर, लेकिन इसको हम लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा -10। ये जो हमने माइनस साइन यहाँ से हटा दिया था थोड़ी देर के लिए 50 के पास से, उसको हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -10 और यही होगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। तो ये सेशन बहुत ही इजी था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स के चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे
एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दो पार्ट है सी और डी, जिनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी और डी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है और उसका एक पर्टिकुलर आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है -36 डिवाइडेड बाय -9। यहाँ पर -36 एक नेगेटिव इंटीजर है और -9 भी एक नेगेटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे -36 अपॉन -9। अब यहाँ पर 36 के भी पास माइनस का साइन है और 9 के भी पास माइनस का साइन है, और जब भी ऊपर और नीचे माइनस के साइन होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे। जो नया फ्रैक्शन होगा वो होगा 36 अपॉन 9। अब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो चुके हैं, तो अब हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, जिसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो हम अंदर 36 लिखेंगे और बाहर 9 लिखेंगे। अब 9 की टेबल में 36 जो है वो 4 टाइम्स आता है, 9 4 ज़ा 36, और ये जो 4 होगा ये हमारा क्वोशंट होगा और यही होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है -49 डिवाइडेड बाय 49। -49 यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है और ये जो 49 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे -49 अपॉन 49। यहाँ पर -49 जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और ये जो 49 होगा पॉजिटिव वाला ये डिनोमिनेटर होगा, और इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ से माइनस का साइन हटा देंगे। तो जो नया इंटीजर होगा वो होगा 49 अपॉन 49। जो ये नया फ्रैक्शन होगा वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो अब हम 49 को 49 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, अंदर भी 49 और बाहर भी 49। अब 49 के टेबल में 49 1 टाइम्स आता है, 49 इंटू 1 हो जाएगा 49, और ये जो 1 होगा जो हमारा क्वोशिएंट होगा यही होगा हमारा आंसर। लेकिन यहाँ से हमने जो माइनस का साइन हटाया था इसके पास से, वो हम अपने क्वोशिएंट के साथ ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1। तो आज का सेशन बहुत ही ईजी था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के पार्ट्स को। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दो पार्ट है ई और एफ, जिनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट ई और एफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है और उसका एक पर्टिकुलर आंसर हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई, जो है 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2 + 1, यानी 13 को हमें डिवाइड करना है -2 + 1 से। अब ये कैसे होगा? तो इसको सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा -2 + 1। अब यहाँ पर -2 एक नेगेटिव इंटीजर है और 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब इन दोनों के साइन अलग अलग होते हैं इंटीजर्स के, तो ये आपस में माइनस होते हैं। तो 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे
तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ पर 2 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय -1। अब हमें 13 को -1 से डिवाइड करना है, तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय -1, यानी 13 अपॉन -1। अब ये जो माइनस का साइन था इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -13 अपॉन 1। तो अब हमें -13 को 1 से डिवाइड करना है, तो जब भी किसी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही सेम इंटीजर मिलता है। तो यहाँ हम लिखेंगे -13 अंदर और 1 बाहर। अब 1 की टेबल में -13 टाइम्स ही आएगा, तो 1 इंटू -13 हो जाएगा -13, और ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा -13। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ जो है 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 को हमें डिवाइड करना है -12 से, तो -12 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम लिखेंगे 0 अपॉन -12। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होगा 0 अपॉन -12। अब अगर 0 यहाँ पर है और उसको हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमेशा हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस साइन कहाँ गया, ये माइनस साइन तो हमें शो नहीं हो रहा है। तो ये जो 0 होता है ये तो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 सिर्फ 0 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन को अवॉइड कर दिया या इग्नोर कर दिया है। तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, बहुत ही ईजी था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के पार्ट्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट्स को। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके दो पार्ट्स जी और एच को। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जी और एच। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है और उसका एक पर्टिकुलर आंसर हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी जो है -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -30 प्लस ब्रैकेट में -1। तो यहाँ पर ये दोनों इंटीजर्स ब्रैकेट के अंदर है, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, इसलिए हम यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर इंटीजर्स है उनको हम सॉल्व करेंगे, तभी ये ब्रैकेट ओपन होगा। तो वो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस और माइनस साइन जो एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये सबसे पहले आपस में इनटू होंगे, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -30 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 1। अब यहाँ पर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है और दोनों ही ब्रैकेट के अंदर है, तो इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसको करने के लिए इन दोनों को हमें आपस में प्लस करना होगा, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है इसलिए दोनों आपस में प्लस होंगे। साइन जब भी किसी इंटीजर के सेम होते हैं तो वो आपस में प्लस होते हैं, ये सब हम अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम 30 + 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 31, और यहाँ पर दोनों का साइन माइनस है इसलिए 31 के साथ आएगा माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -31। अब यहाँ पर -31 को डिवाइड करना है हमें -31 से, तो ये करने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे -31 अपॉन -31। अब यहाँ पर दोनों के पास नेगेटिव साइन है, यहाँ ऊपर भी माइनस का साइन है और नीचे भी माइनस का साइन है,
तो जब भी ऐसा होता है तो माइनस और माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और ये भी हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम इन दोनों साइन को कैंसिल कर देंगे और जो नया फ्रैक्शन होगा वो होगा 31/31। अब हमें 31 को डिवाइड करना है 31 से, तो यहाँ पर अंदर 31 आएगा और बाहर भी 31 आएगा। अब 31 के टेबल में 31 वन टाइम आएगा, 31 इंटू 1 31 होगा, और ये जो 1 होगा ये हमारा क्वोशिएंट होगा और यही होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी बहुत ही ईजी था। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एच। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और जिसमें है पार्ट एच जो है -36 डिवाइडेड बाय 12, ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर ये दोनों इंटीजर्स ब्रैकेट के अंदर है, और बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर के इंटीजर्स को हमें सॉल्व करना होता है। इसलिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स या इंटीजर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू -36/12। इन दोनों को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, तो वो हो गया -36/12, और इन दोनों को हमें डिवाइड करना होगा 3 से। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -36 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो चलिए उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर -36 अंदर आएगा और 12 बाहर आएगा। अब 12 की टेबल में 36 3 टाइम्स आता है, यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए 3 के भी साथ आएगा माइनस का साइन। 12 का इंटू -3 में होगा तो बनेगा -36, और ये जो -3 होगा क्वोशिएंट होगा, यही हमें मिलेगा जब हम -36 को डिवाइड करेंगे 12 से। तो इसको हम लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर -3 और 3, लेकिन 3 और 3 दोनों ही सेम है। जब 3 और 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 3 वन टाइम आता है, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस का साइन। तो 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ भी आएगा माइनस का साइन, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और आपको अगर इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट्स को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के पार्ट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट आई। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें एक इक्वेशन दी है, उसको हमें सॉल्व करना है और उसका एक पर्टिकुलर आंसर हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई जो है -6 + 5 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय -2 + 1 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हमें दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, पहले ब्रैकेट में -6 + 5 है और दूसरे ब्रैकेट में है -2 + 1। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -6 एक नेगेटिव इंटीजर है और +5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह यहाँ भी -2 एक नेगेटिव इंटीजर है और 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों आपस में माइनस होते हैं। उसी तरह यहाँ भी दोनों आपस में माइनस होंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 में से 5 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ पर 6 बड़ा है उसका साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर आएगा -1। उसी तरह यहाँ पे 2 का साइन माइनस है और 1 का साइन प्लस है। 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ पर 2 का साइन माइनस है इसलिए यहाँ भी आएगा माइनस का साइन। अब हमें -1 को डिवाइड करना है -1 से, तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे -1/-1।
अब यहाँ पर दोनों के पास माइनस साइन है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसलिए ऊपर से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और नीचे से भी माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। और ये हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नया फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/1। अब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अंदर भी आएगा 1 और बाहर भी आएगा 1, और 1 के टेबल में 1 1 टाइम आता है, और ये जो होगा ये हमारा क्वोशिएंट होगा और यही होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई बहुत ही ईजी था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट ए। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए को। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय b प्लस ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। यानी हमें यहाँ पर हमारी जो LHS साइड है वो नॉट इक्वल होगी RHS साइड के, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर हमें a b और c की वैल्यूज दी है, जो हमें यहाँ पर a के जगह a की वैल्यू, b के जगह b की वैल्यू और c के जगह c की वैल्यू को रखना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर a के जगह 12 आएगा, b के जगह -4 आएगा और c के जगह 2 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी LHS साइड सॉल्व करेंगे, जो है a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस c। अब यहाँ पर a के जगह 12 आएगा, b के जगह -4 आएगा और c के जगह 2 आएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b के जगह -4 और c के जगह 2। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो यहाँ पर -4 एक नेगेटिव इंटीजर है और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी अलग अलग इंटीजर्स होते हैं अलग अलग साइन के, तो वो आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पर 4 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर 4 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -2। अब हमें 12 को -2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12/2। अब ये जो 2 के पास माइनस साइन था इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया 12 के पास, तो अब 12 हो गया -12 और ये हो गया 2। अब हमें -12 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आता है और यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए 6 के भी साथ आएगा माइनस का साइन, और ये हो जाएगा LHS का आंसर। यानी हमें LHS साइड में मिलेगा -6। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी RHS साइड, जो है a डिवाइडेड बाय b प्लस ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय c। अब यहाँ भी हमें a के जगह a की वैल्यू जो है 12, b के जगह b की वैल्यू जो है -4 और c के जगह c की वैल्यू जो है 2, ये हमें यहाँ रखनी है। तो चलिए इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस इस साइड आ जाएगा ब्रैकेट में 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन 4 के साथ है, तो इस माइनस के साइन को हम 12 के पास शिफ्ट करेंगे और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -12/4। उसी तरह इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद 12/2। अब हमें -12 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है और यहाँ पर 12 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ भी आएगा माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा -3 प्लस, फिर 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, 2 6 12 होता है, तो यहाँ पर आएगा 6। अब यहाँ पर दोनों ही अलग अलग साइन के इंटीजर्स है, इसलिए दोनों आपस में माइनस होंगे, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 3,
और यहाँ पर 6 बड़ा है, इसलिए आंसर में आएगा +3। तो ये हो जाएगा हमारा RHS साइड का आंसर। अब यहाँ पर -6 जो है वो नॉट इक्वल होगा 3 के। अगर यहाँ पर -6 होता तो ये हो जाता -6 इक्वल टू -6, यहाँ से नॉट इक्वल टू का साइन हट जाता, लेकिन अभी हमें एक साइड -6 मिला और दूसरे साइड 3 मिला, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। और इसी तरह हमने ये प्रूव कर लिया कि a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल होगा a डिवाइडेड बाई बी प्लस ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाई सी के। तो ये था इस सेशन में आंसर, जो कि होगा -6 नॉट इक्वल टू 3। तो आज का सेशन बहुत ही ईजी था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे का पार्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट बी। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय b प्लस ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारी LHS साइड है जो है a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस c, ये नॉट इक्वल होगी हमारी RHS साइड के जो है a डिवाइडेड बाय b प्लस ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय सी के। और हमें यहाँ पर ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज दी है जिनको हमें इस इक्वेशन में रखना है, और हमें ये प्रूफ करना है कि हमारी जो LHS साइड का आंसर होगा वो नॉट इक्वल होगा हमारे RHS साइड के आंसर के। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी है a इक्वल टू -10, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में रखेंगे। सबसे पहले हम LHS साइड सॉल्व करेंगे। तो LHS साइड की इक्वेशन लिख लेते हैं, वो होगी a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस सी। अब यहाँ पर हमें a के जगह -10 लिखना है, b के जगह 1 लिखना है और c के जगह भी हमें 1 लिखना है, और उनको इन वैल्यूज़ को जो है उनको हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 है। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और इस तरह -10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ पर -10 को और 2 को सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -10/2। अब यहाँ पर 10 जो है 2 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। यहाँ पर 10 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में आएगा माइनस का साइन, और हमारा LHS साइड का आंसर हो जाएगा -5। तो ये तो थी हमारी LHS साइड। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं अपनी RHS साइड। तो सबसे पहले RHS साइड की इक्वेशन लिख लेते हैं, वो है a डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट में प्लस a डिवाइडेड बाई c ब्रैकेट में। अब यहाँ पर a के जगह a की वैल्यू रखनी है, b के जगह b की वैल्यू और c के जगह c की वैल्यू। तो a की वैल्यू है -10, b की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ भी a की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पर दोनों ही इस साइड भी ब्रैकेट में है इंटीजर्स और इस साइड भी ब्रैकेट में है, तो इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -10/1। इसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, इसके बाद यहाँ -10/1, तो यहाँ भी लिखेंगे हम -10/1। अब जब हम -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें -10 ही मिलेगा, उसी तरह यहाँ भी -10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ भी -10 ही मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे -10 फिर प्लस का साइन और फिर -10। अब प्लस का इंटू माइनस में होता है तो माइनस ही होता है, तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा -10 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर
10। अब यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 10 + 10 20 हो जाएगा, और यहाँ दोनों का साइन माइनस है, इसलिए हमें 20 के साथ लगाना होगा माइनस का साइन। तो इस तरह RHS का आंसर हो गया -20। अब ये जो हमारी LHS का आंसर आया -5 आया, लेकिन RHS का आंसर आया -20, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो -5 इज नॉट इक्वल टू -20, और यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आंसर। अगर हमें यहाँ भी -5 मिला होता RHS साइड में, तो हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि हमारी जो LHS साइड होगी वो नॉट इक्वल होगी हमारे RHS साइड के। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट A और B। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट A और B को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और उसका पार्ट A है 369 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 369, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में हमें एक ऐसा इंटीजर फिल करना है जिससे अगर हम 369 को डिवाइड करें तो हमें मिलना चाहिए 369। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 1 को रख लेते हैं और 369 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमें मिलना चाहिए 369। तो चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 369 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 369। अब हम 369 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अंदर 369 और बाहर 1। अब 1 के टेबल में 369 टाइम्स ही आएगा, यानी 1 इंटू 369 करेंगे तो हमें मिलेगा 369। और ये जो होगा 1, ये होगा हमारा नंबर या इंटीजर जिसको हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में रखेंगे। अब हम 369 को 1 से डिवाइड कर चुके हैं, तो हमें मिला है 369, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे RHS साइड के आंसर से, यानी 369 से। तो यहाँ हमारी LHS साइड इक्वल प्रूफ हो गई हमारी RHS साइड के, और एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से हमारी LHS साइड इक्वल हुई है RHS साइड के, वो इंटीजर हो जाएगा 1, और वही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के A का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A बहुत ईजी था। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट B। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट B है -75 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू -1, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में हम एक ऐसा इंटीजर रखेंगे और -75 को इस इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए -1। तो सबसे पहले ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, यानी LHS इक्वल टू RHS होनी चाहिए, यानी दोनों साइड पे हमें सेम ही इंटीजर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 75 रखते हैं और -75 को हम डिवाइड करते हैं 75 से, तो हमें मिलना चाहिए -1। तो चलिए देखते हैं -75 को 75 से डिवाइड करके। तो यहाँ हम लिखेंगे -75 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू -1। अब हम -75 को 75 से डिवाइड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसको हम नॉर्मल नंबर जैसे ही डिवाइड करेंगे, यहाँ से माइनस का साइन हम हटा देंगे। तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम अंदर लिखेंगे 75 और बाहर भी लिखेंगे 75, और 75 के टेबल में 75 1 टाइम्स आएगा, 75 इंटू 1 होगा 75, और ये जो 75 होगा यही होगा हमारा आंसर। तो अगर हम -75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो इस 1 के साथ हमें ये जो माइनस साइन हमने हटाया था इसको हमें लगाना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू -1। अब हमारी LHS साइड इक्वल हो गई हमारे RHS साइड के, और एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हुई है वो होगा 75, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट B का आंसर। तो बहुत ही ईजी
क्वेश्चन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट्स को। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7 के मैथ के चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट सी और डी। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी और डी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका पार्ट सी है -206 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऐसा इंटीजर फिल करना है जिससे अगर हम -206 को डिवाइड करें तो हमें इस साइड भी मिले 1, जो इक्वल हो जाए हमारे इस साइड वाले 1 के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और दोनों को हमें इक्वल बनाना है। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी वो होगा -206। यानी जब हम -206 को डिवाइड करेंगे -206 से तो हमें LHS साइड में 1 मिलेगा, जो इक्वल हो जाएगा हमारे RHS साइड के 1 के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे -206 डिवाइडेड बाय -206 इक्वल टू 1। अब जब भी दोनों नेगेटिव इंटीजर होते हैं और दोनों एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो इस कंडीशन में माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं। ये हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह यहाँ से भी माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये 206 भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये 206 भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 206 को डिवाइड करेंगे 206 से, तो अंदर 206 लिखेंगे और बाहर भी 206 लिखेंगे। और जब हम 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो 206 के टेबल में 1 टाइम्स आएगा 206, यानी 206 इंटू 1 होगा 206। और ये जो 206 होगा इसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है, जिसके वजह से हमारी LHS साइड इक्वल हो जाएगी हमारे RHS साइड के। तो यहाँ से माइनस माइनस का साइन कैंसिल हुआ, 206 को 206 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ मिला हमें 1, जो इक्वल हो गया हमारे RHS साइड के 1 के। तो इस तरह LHS साइड इक्वल हो गई हमारे RHS साइड के। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हुई है वो है -206, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी बहुत ही ईजी था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक, जिसका पार्ट डी है -87 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 87। यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऐसा इंटीजर हमें फिल करना है जिससे अगर हम -87 को डिवाइड करें तो हमें इस साइड मिले पॉजिटिव 87, जो इक्वल हो जाए हमारे RHS साइड के 87 के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और दोनों साइड को हमें इक्वल बनाना है। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी वो होगा -1। और जब हम -87 को डिवाइड करेंगे -1 से तो हमें इस साइड मिलेगा पॉजिटिव 87, जो इक्वल हो जाएगा इस साइड वाले पॉजिटिव 87 के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -87 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू 87। तो जब भी दोनों नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो दोनों के पास से माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव 87 को पॉजिटिव 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ हम अंदर लिखेंगे 87 और बाहर लिखेंगे 1। अब हम 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 की टेबल में 87 आएगा 87 टाइम्स, यानी 1 इंटू 87 होगा 87। और ये जो 1 होगा ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है, जिसके वजह से हमारी LHS साइड इक्वल होगी हमारे RHS साइड के। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, 87 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें मिला यहाँ पॉजिटिव 87, जो इक्वल हो गया हमारे RHS साइड के पॉजिटिव 87 के। तो अब यहाँ पर LHS साइड इक्वल हो गई RHS साइड के। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हुई है वो है -1,
और वही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी का आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट्स को। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट ई और एफ। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ई और एफ को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका पार्ट ई है फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऐसा इंटीजर हमें फिल करना है जिसको जब हम 1 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ मिले -87 और वो इक्वल हो जाए इस साइड वाले -87 के, यानी हमारी LHS साइड इक्वल हो जाए हमारे RHS साइड के। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड और दोनों को हमें इक्वल बनाना है। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी वो होगा -87, और जब हम -87 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें इस साइड मिलेगा -87 और वो इक्वल हो जाएगा RHS साइड के -87 के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम -87 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87। अब हम यहाँ -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो अंदर लिखेंगे -87 और बाहर लिखेंगे 1। अब हम -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 की टेबल में -87 टाइम्स ही आएगा और 1 इंटू -87 होता है -87। तो एक ऐसा इंटीजर जिसको हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें मिला -87, वो इंटीजर होगा खुद -87 और वही होगा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। तो यहाँ हमने -87 को 1 से डिवाइड किया तो हमें मिला -87 और वो इक्वल हो गया हमारे RHS साइड के -87 के, और इस तरह LHS साइड इक्वल हो गई हमारे RHS साइड के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -87। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एफ है फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -48, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में हमें एक ऐसा इंटीजर फिल करना है जिसको जब हम 1 से डिवाइड करें तो हमें इस साइड मिलेगा -48 और वो इक्वल होना चाहिए इस साइड वाले -48 के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे LHS और ये होगी हमारी RHS और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी वो होगा -48, और जब हम -48 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -48 और वो इक्वल हो जाएगा RHS साइड के -48 के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -48 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -48। चलिए अब हम -48 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसको हम यहाँ करेंगे तो अंदर लिखेंगे -48 और बाहर लिखेंगे 1। अब 1 के टेबल में -48 टाइम्स ही आता है, यानी 1 इंटू -48 होता है -48। तो एक ऐसा इंटीजर जिसको हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें मिला -48, वो इंटीजर होगा खुद -48 और यही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के एफ का आंसर। तो यहाँ हमने -48 को 1 से डिवाइड किया तो हमें मिला -48 और वो इक्वल हो गया RHS साइड के -48 के, और यहाँ LHS साइड इक्वल हो गई RHS साइड के। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हुई है वो है -48 और यही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के एफ का आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट्स को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट जी और एच को। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट जी और एच।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसका पार्ट जी है 20 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू -2, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऐसा इंटीजर फिल करना है जिससे हम 20 को डिवाइड करें तो हमें LHS में मिले -2। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और इन दोनों साइड्स को हमें इक्वल बनाना है। तो एक ऐसा इंटीजर जिसकी वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी वो होगा -10, और जब हम 20 को -10 से डिवाइड करेंगे तो हमें LHS में मिलेगा -2। तो चलिए देख लेते हैं -2 हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय -10 इक्वल टू -2। अब हम 20 और 10 को नॉर्मल नंबर जैसे ही डिवाइड करेंगे, यानी बिना माइनस के साइन के साथ, उसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो अंदर हम लिखेंगे 20 और बाहर आएगा 10। अब 10 की टेबल में 20 जो है वो 2 टाइम्स आता है, 10 2 होता है 20। तो एक ऐसा इंटीजर जिससे हमने 20 को डिवाइड किया तो हमें मिला 2, वो होगा 10, और ये जो 10 है ये हम माइनस के साइन के साथ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस का साइन अवॉइड किया था कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो हम इस 10 को वापस माइनस के साइन के साथ लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक के अंदर। तो जब हम 20 को -10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -2। ये जो 2 है ये भी माइनस के साइन के साथ यहाँ पर आएगा, और अब हमारी LHS साइड इक्वल हो जाएगी हमारे RHS साइड के। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हुई है वो होगा -10, और वही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के जी का आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट H। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट H है फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऐसा इंटीजर रखना है जिससे अगर हम 4 को डिवाइड करें तो हमें यहाँ LHS में मिले -3। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और इन दोनों साइड्स को हमें इक्वल बनाना है। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी वो होगा -12, और जब हम -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें LHS में मिलेगा -3। तो चलिए देखते हैं वो हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3। अब हम इन दोनों को नॉर्मल नंबर जैसे डिवाइड करेंगे, यानी बिना माइनस के साइन के साथ, उसको हम यहाँ कर लेते हैं। अंदर हम लिखेंगे 12 और बाहर आएगा 4, और जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में जो 12 है वो 3 टाइम्स आता है, 4 3 होता है 12। तो एक ऐसा इंटीजर जिसको हमने डिवाइड किया 4 से तो हमें मिला 3, वो होगा 12, और ये जो 12 है ये माइनस के साइन के साथ आएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में। और जब हम -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये जो 3 है ये भी माइनस का 3 मिलेगा। ये जो माइनस का साइन 12 के साथ था ये अब 3 के साथ लग जाएगा, तो यहाँ आएगा -3, और वो इक्वल हो जाएगा RHS साइड के -3 के। तो अब हमारी LHS साइड इक्वल हो गई है हमारे RHS साइड के। तो एक ऐसा इंटीजर जिसके वजह से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हुई है वो है -12, और वही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के H का आंसर। तो बहुत ही इजी सेशन था। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE की क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6 and -2 because 6 divided by -2 equal to -3। यानी कि हमें दो इंटीजर्स दिए हैं जो है a और b, और हमें इन दो इंटीजर्स के 5 पेयर्स बनाने हैं, और ये पेयर्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम a को डिवाइड करें b से तो हमें मिले -3, और उनमें से एक पेयर हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है जो है 6 और -2, क्योंकि जब हम 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -3। तो हमें बाकी के बचे हुए 4 पेयर्स बनाने हैं। तो चलिए एक एक करके बाकी के 4 पेयर्स को हम बना लेते हैं। तो इनमें से सेकंड जो पेयर होगा वो होगा -12 और 4, और जब हम -12 को 4 से डिवाइड करेंगे, जिसको हम यहाँ कर लेते हैं,
तो हम अंदर लिखेंगे 12 और बाहर आएगा 4। इन दोनों को हम नॉर्मल नंबर जैसे ही ट्रीट करेंगे, यानी बिना माइनस के साइन के साथ। तो 4 की टेबल में 12 जो है वो 3 टाइम्स आता है, और ये जो माइनस का साइन 12 के साथ लगा था ये अब 3 के साथ लग जाएगा। तो इस तरह जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और ये 3 को हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -3। -12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3। तो ये तो था पेयर 2। अब देखते हैं पेयर 3। तो थर्ड जो पेयर होगा वो होगा -18 और 6। और जब हम -18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम अंदर लिखेंगे 18 और बाहर आएगा 6। अब 6 की टेबल में 18 जो है वो 3 टाइम्स आता है, 6 3 जा होता है 18, और ये जो 3 होगा ये हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। तो -18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा -3। तो ये तो था पेयर 3। अब देख लेते हैं पेयर 4। तो हमारा पेयर 4 होगा -21 और 7। और जब हम -21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं। अंदर हम लिखेंगे 21 और बाहर आएगा 7। और 7 की टेबल में 21 जो है वो 3 टाइम्स आता है, 7 3 जा होता है 21, और ये जो 3 होगा ये हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। तो -21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू -3। तो ये तो था पेयर 4। अब देख लेते हैं पेयर 5। तो हमारा पेयर 5 होगा -15 और 5। और जब हम -15 को 5 से डिवाइड करेंगे, जिसको हम यहाँ कर लेते हैं, तो हम अंदर लिखेंगे 15 और बाहर आएगा 5। अब 5 की टेबल में 15 जो है वो 3 टाइम्स आता है, 5 3 जा होता है 15, और ये जो 3 होगा इसको हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। तो -15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसके बहुत ही इजी सॉल्यूशंस थे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इसके आगे की जो क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0 if it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एक जगह है जिसका टेम्परेचर दोपहर के 12 बजे जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है और वो होता है 0 से ऊपर। तो जब भी कोई भी टेम्परेचर 0 से ऊपर होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव में शो होगा, इसलिए ये जो 10 डिग्री का टेम्परेचर है ये पॉजिटिव टेम्परेचर होगा। अब हमें ये बोल रहा है कि उस जगह का टेम्परेचर हर घंटे जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और ये तब तक होता है जब तक आधी रात ना हो जाए। अब हमें इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे उस जगह का टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा, और वो होना चाहिए 0 से नीचे। तो जब भी कोई भी टेम्परेचर 0 से नीचे होगा तो वो हमेशा माइनस का टेम्परेचर होगा, इसलिए ये जो टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस ये होगा माइनस का टेम्परेचर। अब इसके आगे वाले पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि जब आधी रात होगी तो उस जगह का टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 PM इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी दोपहर के 12 बजे उस जगह का टेम्परेचर जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, और ये हमें क्वेश्चन में
दे रखा है। अब दोपहर के 12 बजे के बाद दोपहर के 1 बजते हैं, तो टेम्परेचर एट 1 PM होगा 8 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस में से ये जो 2 डिग्री सेल्सियस है ये हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8 डिग्री सेल्सियस। और ये जो -2 डिग्री सेल्सियस है ये हमें हर घंटे करना है जब तक आधी रात ना हो जाए। तो इसलिए इसके बाद हम दोपहर के 2 बजे का टेम्परेचर जो है वो करेंगे 6 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस में से हम -2 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दोपहर के 3 बजेंगे तो दोपहर के 3 बजे का टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस तो हमें मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद शाम के 4 बजेंगे तो टेम्परेचर एट 4 PM होगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब शाम के 4 के बाद शाम के 5 बजेंगे तो टेम्परेचर एट 5 PM होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इस 2 डिग्री सेल्सियस में से हम ये 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, इसलिए शाम के 5 बजे जो है वो टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद शाम के 6 बजेंगे तो टेम्परेचर एट 6 PM होगा -2 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में से हम -2 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हमें मिलेगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद टेम्परेचर एट 7 PM होगा -4 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस और ये -2 डिग्री सेल्सियस दोनों प्लस होंगे तो बनेगा -4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद टेम्परेचर एट 8 PM होगा -6 डिग्री सेल्सियस। -4 डिग्री सेल्सियस और फिर -2 डिग्री सेल्सियस तो दोनों आपस में ऐड होकर होगा -6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह रात के 8 बजे का टेम्परेचर हो गया -6 डिग्री सेल्सियस। अब रात के 9 बजेंगे तो टेम्परेचर एट 9 PM होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये हमसे यही तो पूछ रहा था फर्स्ट पार्ट में कि ये जो टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो यानी -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, तो वो होगा रात के 9 बजे। तो टेम्परेचर एट 9 PM होगा -8 डिग्री सेल्सियस। और यही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है जिसमें है टेम्परेचर एट 10 PM। पिछले बार हमने 9 PM तक देखा था, अब हम देखेंगे टेम्परेचर एट 10 PM। तो टेम्परेचर एट 10 PM होगा -10 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद रात के 11 बजेंगे तो टेम्परेचर एट 11 PM होगा -12 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस और ये -2 डिग्री सेल्सियस दोनों प्लस होंगे तो रात के 11 बजे का टेम्परेचर हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद आधी रात होगी यानी रात के 12 बजेंगे तो टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। -12 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -14 डिग्री सेल्सियस। और यही होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का आंसर। और यही तो हमसे पूछा गया था कि रात के 12 बजे उस जगह का टेम्परेचर कितना होगा, तो रात के 12 बजे उस जगह का टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन भी बहुत ईजी था। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के आगे के क्वेश्चंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 in a class test plus 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks are given for not attempting any question. Part 1 Radhika scored 20 marks if she got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Part 2 Mohini scores -5 marks in the test though she got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने रीड किया। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जिनको हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम
ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और हमें क्या निकालना है। ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट है जिसमें अगर आप किसी भी क्वेश्चन के सही आंसर देते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन के सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो एक गलत आंसर के लिए आपके -2 मार्क्स कम किए जाएंगे। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो है राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए और उसने 12 क्वेश्चन के आंसर सही दिए। तो हमें बताना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। उसी तरह मोहिनी का स्कोर हुआ है -5 मार्क्स, उसने 7 क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो हमें ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन के आंसर्स गलत दिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, यानी राधिका का पार्ट। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। राधिका ने 12 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। और 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको मिलेंगे 12 इंटू 3 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स, सही क्वेश्चन करेगी तो मिलेंगे। तो उसने 12 क्वेश्चन के आंसर सही किए, इसलिए उसको मिलेंगे 12 इंटू 3 मार्क्स, जो हो जाएंगे 36 मार्क्स। इतने मार्क्स राधिका को मिलने चाहिए थे, लेकिन राधिका को मिले हैं 20 मार्क्स, यानी राधिका के कुछ मार्क्स कम हुए हैं। तो वो कम हुए मार्क्स कितने होंगे? 36 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा तो हमें 20 मिले? तो 36 में से हमें 16 को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा 20 मार्क्स, जो है राधिका का स्कोर। और ये जो 16 मार्क्स कम हुए हैं वो कितने क्वेश्चंस के लिए कम हुए हैं वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू -2। हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पे -2 मार्क्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब इस -2 में हम क्या इंटू करें तो हमें -16 मिले? तो इस -2 में जब हम 8 को इंटू करेंगे तब हमें मिलेगा -16। और ये जो 8 होगा ये होगा उसने जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट दिए, यानी कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसने गलत दिए, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का आंसर होगा नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू 8। तो राधिका ने टोटल 8 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हैं, इसलिए उसको -16 मार्क्स उसके कम किए गए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है मोहिनी का पार्ट। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। यानी मोहिनी ने सही आंसर्स जो दिए हैं वो है 7, और हमें ये पता करना है कि मोहिनी ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हैं। और मोहिनी का जो स्कोर हुआ है वो है -5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। मोहिनी ने 7 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं, तो सबसे पहले हम सही क्वेश्चंस के मार्क्स निकालेंगे। तो वो होंगे 7 इंटू 3, 7 3 का होता है 21 मार्क्स, यानी मोहिनी को जो मार्क्स मिलने चाहिए थे वो होने चाहिए थे 21, लेकिन मोहिनी को मिले हैं -5 मार्क्स, यानी उसने बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हैं। तो ये गलत क्वेश्चंस कितने होंगे ये निकालने के लिए सबसे पहले हम गलत क्वेश्चंस के मार्क्स पता करेंगे। तो हम 21 में को किस नंबर से माइनस करें तो हमें यहाँ पर मिले 5, तो वो होगा -26। 26 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तब हमें यहाँ मिलेंगे 5, और यही स्कोर जो है वो मोहिनी ने किया है। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन कितने गलत किए मोहिनी ने। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू -2। हर एक गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अब हम -2 में क्या इंटू करेंगे तो हमें -26 मिलेगा। तो ये होगा -2 इंटू 13 इक्वल टू -26, यानी -2 में जब हम 13 का इंटू करेंगे तब हमें मिलेंगे वो मार्क्स जो मोहिनी के कम हुए हैं, यानी -26। और ये जो 13 होंगे यही होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मोहिनी ने गलत किए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू 13, यानी मोहिनी ने टोटल जो गलत आंसर्स दिए हैं वो है 13 क्वेश्चंस के, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का आंसर। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।
और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के आगे के क्वेश्चंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ इट डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसको अब हम डायग्राम बनाकर समझेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया और हमें क्वेश्चन में क्या पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एलिवेटर बना लेते हैं। तो ये हमारा एलिवेटर यानी कि लिफ्ट। अब ये जो लिफ्ट है वो नीचे साइड को जाती है। तो जब ये नीचे साइड को जाती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6 मीटर पर मिनट। अब ये जो लिफ्ट है वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, यानी कि ग्राउंड और लिफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस है यानी बीच की जो दूरी है वो है 10 मीटर। अब ये जो लिफ्ट है उसको जाना है ग्राउंड से नीचे, तो ये होगा ग्राउंड से नीचे का डायरेक्शन, और इस लिफ्ट को जाना है ग्राउंड से -350 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि जब ये लिफ्ट ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है यानी कि यहाँ पर है, तो इसको ग्राउंड से नीचे यानी कि -350 मीटर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम पता करना है उसका डिस्टेंस निकालने के बाद। तो सबसे पहले हम इस लिफ्ट का फाइनल डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस लिफ्ट को ग्राउंड पे लाएंगे। तो इस लिफ्ट को ग्राउंड पे लाने के लिए ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, इसमें से जब हम -10 मीटर करेंगे तो ये जो लिफ्ट है वो सीधे ग्राउंड पे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मीटर -10 मीटर, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि अब हमारी जो लिफ्ट है वो ग्राउंड पर आ चुकी है। अब इस लिफ्ट को ग्राउंड से नीचे ले जाना है। तो सबसे पहले ग्राउंड से नीचे ले जाने के लिए ये जो -10 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ग्राउंड तक आने के लिए, उस डिस्टेंस में हम ग्राउंड के नीचे का डिस्टेंस ऐड करेंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा -10 मीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसमें -350 मीटर जो उसको ग्राउंड से नीचे जाने के लिए डिस्टेंस कवर करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -10 मीटर और -350 मीटर। अब ये दोनों नंबर्स के साइन सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 350 प्लस 10 मीटर हो जाएगा -360 मीटर। जब भी दोनों नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो वो दोनों आपस में प्लस होते हैं। तो इस तरह जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा -360 मीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस लिफ्ट को कवर करना है, और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। गिवन में सबसे पहले हमें एलिवेटर की स्पीड दी हुई है, तो हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमने इस एलिवेटर की जो टोटल डिस्टेंस है वो निकाली थी, तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी -360 मीटर। अब इस एलिवेटर को -360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पहला तरीका देखेंगे सॉल्व करने का, जो है फॉर्मूला बेस्ड तरीका, और वो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है, स्पीड नहीं निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर टाइम का एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो टाइम है वो स्पीड के जगह पे चला जाएगा और स्पीड जो है वो टाइम के जगह पर आ जाएगा। तो टाइम चला गया स्पीड के जगह पे और स्पीड आ गई टाइम के जगह पे, यानी कि नीचे। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो उसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम इक्वल टू
-360 मीटर अपॉन -6 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर स्पीड जो है वो पॉजिटिव में थी, उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव की स्पीड बना लिया है, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसको उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं लगानी पड़ती, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बढ़ी हुई स्पीड दी है, इसलिए हमने यहाँ पर उस लिफ्ट की स्पीड कम की है, यानी कि उसको लिखा है माइनस में, और वो लिखा है हमने -6 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में मीटर मीटर दिया हुआ है, तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 की टेबल में जो 360 है वो कितने टाइम्स आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 1 6, और 6 की टेबल में 36 6 टाइम्स आता है, 6 6 होता है 36, और उसके बाद लगा हुआ है 0, तो यहाँ पर 6 6 36 हो जाएगा, और 6 के बाद लगाएंगे हम 0, और यहाँ पर दोनों के बाद लगा है माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 60 मिनट के। ये जो मिनट है वो अब 60 के साथ लग जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो गया 60 मिनट। और 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 मिनट होता है 1 आवर के इक्वल, तो टाइम हमारा हो जाएगा 1 आवर। और यही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, यानी इस लिफ्ट को -360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर लगेगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7 का पहला तरीका सॉल्व करने का। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में है स्पीड इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट। उसके बाद हमने इस एलिवेटर का डिस्टेंस निकाला था जो था -360 मीटर। अब हमें इस एलिवेटर का टाइम पता करना है कि उसको कितना टाइम लगेगा -360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये होगी हमारी प्रोसेस नंबर 2। इसमें हम लिखेंगे ये जो एलिवेटर है वो 1 मिनट में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और ये जो एलिवेटर है वो नीचे साइड को जा रहा है, इसलिए इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिनट में -6 मीटर का डिस्टेंस ये एलिवेटर कवर करता है। तो 1 मिनट में ये जो एलिवेटर है वो -6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें ये पता करना है कि वो कितने मिनट या फिर आवर में -360 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मिनट का इंटू होगा -360 मीटर में, उसके बाद -6 मीटर का इंटू होगा क्वेश्चन मार्क मिनट और आर में। तो चलिए इसको आगे इंटू करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे -360 मीटर इंटू 1 मिनट। -360 मीटर का इंटू किया हमने 1 मिनट में, उसके बाद -6 मीटर का इंटू होगा क्वेश्चन मार्क मिनट या फिर आर में। तो इसको हम लिखेंगे -6 मीटर इंटू क्वेश्चन मार्क। अब हम -360 मीटर इंटू 1 मिनट को डिवाइड करेंगे -6 मीटर से। तो यहाँ पर दोनों के पास मीटर मीटर है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोनों के पास माइनस साइन है, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब हम 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 की टेबल में 36 6 टाइम्स आता है, और उसके बाद 0 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी आएगा 0। तो 6 1 6, और 6 60 का होगा 360। तो इस तरह हमें मिला है 60 मिनट। यहाँ पर 60 बचेगा, उसका इंटू 1 मिनट में होगा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 मिनट होता है 1 आवर के इक्वल। और यही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमने 2 तरीकों से सॉल्व किया है। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही।